देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मुख्यालय में मकर संक्रांति और लोहड़ी का अनोखा नजारा। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में लोहड़ी और मकर संक्रांति का अलौकिक और अनोखा अंदाज देखने को मिला। देश भर से आए हजारों सदस्यों ने आध्यात्मिक वातावरण में संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में पर्व की खुशियां मनाई। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के माध्यम से जहां आकाश रंग बिरंगी सपनों से भर गया, वहीं धरती पर उमड़े जनसमूह ने उत्साह को जीवंत बना दिया। बच्चों के खेल, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और आपसी मिलन ने वातावरण को आनंद से सराबोर कर दिया। संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, साथ ही महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता, बीके लीला, बीके हंसा समेत अन्य सदस्यों ने भी पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके हरीश ने जन समूह से बातचीत भी की। आज बहुत ही पावन पर्व है जिसे मकर संक्रांति का पर्व कहा जाता है। जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाता है तब ये पर्व मनाया जाता है। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से ये पर्व मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर विशेष सभी एक दो को शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं तो शुभकामनाएं देने का मतलब है तो सारे साल सुख शांति समृद्धि हो। ये तिल संक्रांत महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। सब एक दो से गले मिलते हैं, पुरानी बातों को भूलना सिखाते हैं और नई बातें याद करके अच्छी बातें याद करके और उसको जीवन में धारण करने की प्रेरणा देते हैं। गुड़ जैसे अपने जीवन को मधुर बनाना है, मूंगफली जैसा एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना है। तिल है बहुत छोटी से धान्य, तो आत्मिक स्थिति में रह करके मकर संक्रांति का दिवस मनाना है। तिल और गुड़ का त्योहार, जो इतना छोटा सा तिल और गुड़ जो संबंधों में मिठास ले आता है, वो मिठास हम सब में लाने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। तो देखा आपने किस प्रकार से भाई बहनों में बहुत ही उमंग उत्साह है मकर संक्रांति को लेके। मकर संक्रांति का आध्यात्मिकता के साथ भी जुड़ा हुआ एक पर्व है। कैमरा पर्सन बीके पंकज के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज, शांतिवन। लोहड़ी का पर्व भी आध्यात्मिक रहस्यों के साथ मनाया गया। गीत संगीत की मधुर धुनों पर लोग स्वयं को थिरकने से रोक नहीं पाए। पूरे आयोजन में यह भाव बना रहा कि पर्व केवल उत्सव नहीं बल्कि जीवन में निरंतर प्रसन्नता, संतुलन और आध्यात्मिक दृष्टि बनाए रखने की प्रेरणा भी है। आप सबको नया साल का, नया हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया फसल का, नया प्रयोग का, नया जीवन का आनंद का अनुभूति कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस फसल का हार्वेस्टिंग करना और नए फसल की अच्छी कामना करने के लिए भी ये दुनिया में प्रथा बढ़ते पर्व मनाते हैं। तो जैसे लोहड़ी के त्योहार पे आग में तिल गुड़ डालते हैं, इसी तरह हमें अपने कमियों को, कमजोरियों को आज के दिन जो भी हमारे अंदर कमी है या कमजोरी है उसको छोड़ना चाहिए। इसमें नई फसल का कटने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। नई फसल कटती है इसमें, तो इसकी खुशी में और इसमें सभी जो पंजाबी और हरियाणा के लोग होते हैं वो खुशी में लोहड़ी का पर्व मनाते हैं। सुंदर मुंदर ये होए तेरा कौन बेचारा होए, दुल्ला पट्टी वाला होए, दुल्हे दी धी आई होए, शेर शक्कर पाई होए, दुल्हे दा सालू पाटा होए, सालू कौन समेटे होए, लंबरदारा लुट्टी होए। हीलिंग फ्रॉम विद इन पर बीके शिवानी को सुनने उमड़े हजारों लोग। पिसौली पुणे स्थित जगदम्बा भवन मेडिटेशन एवं रिट्रीट सेंटर में हीलिंग फ्रॉम विद इन विषय पर एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी दीदी ने आंतरिक शांति, मानसिक सशक्तिकरण और आत्मिक उपचार पर गहन मार्गदर्शन प्रदान किया। अपने ओजस्वी उद्बोधन में बीके शिवानी दीदी ने कहा कि आज के तमो प्रधान वातावरण में वास्तविक हीलिंग का आधार मन की शक्ति है। मन की स्थिति की वो बहुत नीचे जा रही है और नीचे इतने करोड़ों आत्माओं की स्थिति है कि वो हमें नीचे खींच लेगी। ऊपर चढ़ने में हम अभी भी लेट हैं, लेकिन अभी भी अगर आज एक दृढ़ संकल्प करते हैं तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन और 1-2 साल बीत गए तो हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि उस समय तक वो वायुमंडल
अथाह दर्द में हो जाएगा। तो आज अपने आप से ये पक्का करें, क्या आप ऊपर की तरफ चलने के लिए रेडी हैं? ऊपर मतलब यहाँ इसको ऊपर लेकर जाना है। कार्यक्रम में जगदम्बा भवन की संचालिका बीके सुनंदा दीदी ने सभी का आत्मिक स्वागत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ राजनीतिक नेता हर्षवर्धन पाटिल, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल के प्रबंध निदेशक नीलेश गटने तथा महाराष्ट्र राज्य के आयुक्त डॉक्टर संजय कोलते सहित अनेक गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। यह आयोजन परंपरागत आध्यात्मिक मूल्यों को संजोते हुए भविष्य की ओर आशा, संतुलन और आत्मिक शक्ति का संदेश देने वाला सिद्ध हुआ। पूर्णा की पुण्य नगरी में वो हर साल एक बार तो क्यों न हो आपके लिए आते हैं, इसलिए सचमुच ये पुण्य की नगरी है। पुण्य नगरी से आए हुए सभी पुण्यात्माओं को जो दीदी जी के ज्ञान को अच्छी तरह सुनेंगे, अनुभव करेंगे। आयोजन के पश्चात कुछ महानुभावों एवं शहर के गणमान्य नागरिकों से बीके शिवानी दीदी ने खास मुलाकात कर जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने की प्रेरणाएं भी दी। राजकोट में दिखा कानून, करुणा और आत्मिक शांति का सुंदर संगम। ब्रह्मा कुमारीज राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र में अधिवक्ताओं के लिए एक विशेष हैप्पीनेस सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल व्यावसायिक सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, मूल्यों और आत्मिक सशक्तिकरण के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देना रहा। सेमिनार के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बीके अंजू ने कहा कि कानून के क्षेत्र में अनुशासन जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है प्रेम और मानवीय संवेदनाएं। घर के छोटे मोटे प्रॉब्लम लोग यहाँ आते, हम पहले उनका सुनते, उसके मन को शांत करते हैं। तो लिसनिंग पावर ये भी जरूरी है। तो ये सब तो आपके अंदर विशेषता है ही, बस अभी जरूरत है हम मूल्य को वैल्यू सिस्टम के साथ अपने आप को चलाए। यही आज का ये कार्यक्रम का लक्ष्य और उद्देश्य है। जूरिस्ट विंग के डायरेक्टर बीके पुष्पा दीदी ने अधिवक्ताओं को कर्म के सिद्धांतों से जोड़ते हुए कहा कि आज जो हम हैं वह हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। आध्यात्मिकता से आपकी आंतरिक शक्तियां बढ़ती हैं, परखने की शक्ति बढ़ती है, निर्णय करने की शक्ति बढ़ती है। जो कई बार असमंजस होता है, हाँ, सारी रात आप उस केस की स्टडी करते हैं, उस मेहनत से आप मुक्त हो जाएंगे। मेहनत करेंगे लेकिन उसका स्ट्रेस नहीं होगा और सहजता से आप उस चीज का निर्णय कर पाएंगे और आप सबकी लाइफ में इसकी बड़ी जरूरत है। कार्यक्रम के अंत में सभी को राजयोग मेडिटेशन का अनुभव कराया गया। समापन संदेश में गुजरात जोन की निदेशिका राजयोगिनी बीके भारती दीदी ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि शांति ही हमारा वास्तविक स्वधर्म है और जब हम इसे पहचान लेते हैं तो जीवन स्वतः संतुलित और आनंदमय बन जाता है। शांति हमारा स्वभाव है, हमारा गुण धर्म है, हमारी ओरिजिनलिटी है और उस ओरिजिनलिटी को आज हम एक छोटी सी भूल के कारण खो बैठे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र की युवा शाखा एवं प्रोजेक्ट पॉइंट ओडिशा एनजीओ के संयुक्त तत्वाधान में आध्यात्मिक पर्यटन में युवा नेतृत्व वाली पहल विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। सेवा केंद्र के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न कॉलेजों एवं प्रशिक्षण संस्थाओं से आए लगभग 100 युवाओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में पर्यटन को केवल भ्रमण नहीं बल्कि संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। समापन सत्र में सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी द्वारा कराई गई ध्यान साधना ने प्रतिभागियों को अपने भीतर निहित सुख, शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव कराया। आयोजन में नगर निगम महापौर सुलोचना दास, प्रोफेसर हिमांशु शेखर, कॉर्पोरेटर श्रीधर बेहरा, डॉक्टर सुवेंदु मिश्रा, सीए प्रमोद पांडा, डॉक्टर सुब्रत कुमार ने भी अपने भाव रखे। ये जो युवा गोष्ठी आए थे उनको एड्रेस करने के लिए ये तो हर कोई चाहता है कि आगे बढ़े। Odisha excels in everything, but Odishan people they should know about this spiritual tourism so that many people will be attracted to the land and they will come here, they will carry
good experience with them. आज से मेरे को ये सीखना मिला कि मतलब जहाँ भी जाए मेंटेन करे, जहाँ कुछ बैन है तो उसको बैन मेंटेन करे, गवर्नमेंट का रूल फॉलो करना चाहिए। एंड इससे क्या होता है, जगह भी एनवायरनमेंट क्लीन रहता है और वो जगह नेचुरल वाइज भी इनर हम लोगों के मन को शांति भी देता है। दिल्ली के मालवीय नगर सेवा केंद्र पर उपकार फाउंडेशन के सौजन्य से प्रेरणादायी कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। अवसर पर आध्यात्मिक ऊर्जा और सेवा भावना का सुंदर संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुंदरी दीदी जी की स्नेहपूर्ण उपस्थिति ने वातावरण को आत्मिक शांति से भर दिया। कार्यक्रम में सीबीआई के पूर्व निदेशक पद्मश्री DR कार्तिकेयन, उपकार फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर रेखा बांका, मालवीय नगर के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती जी ने युवाओं और समाज सेवियों को नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विद्या तथा बीके नीरू ने राजयोग का महत्व समझाया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।